नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद जागते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य में वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले मनुष्यों को मोक्ष मिलता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हरिबोधनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख देती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले के हजारों जन्मों में किए हैं, उन सबको यह एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी का व्रत मन से करते हैं तथा जो इनके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष जाते हैं। आप संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं, वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिल जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती है, साथ ही ज्ञान, योग, तपस्या और मोक्ष भी देती है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करता है वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा कर लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करता है वो हर 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सर्प नहीं आते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम को चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते, उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, उनका पूर्व जन्म नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाना चाहिए। इस एकादशी पर महात्म्य सुनने से अनेक गौदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी कथा। एक समय की बात है, एक धर्मपरायण राजा के राज्य में सभी नागरिक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे। यहाँ तक कि राजा के नौकर चाकर और पशुओं को भी एकादशी के दिन अनाज नहीं दिया जाता था, बल्कि केवल फलाहार दिया जाता था। एक बार एक परदेसी व्यक्ति नौकरी की तलाश में राजा के पास आया। राजा ने उसे यह शर्त बताकर नौकरी दे दी कि बाकी दिन तो तुम्हें पेट भर भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी को केवल फलाहार मिलेगा, अनाज नहीं। उस व्यक्ति ने शर्त मान ली। पहली एकादशी पर जब राजा ने उसे खाने के लिए फल दिया तो वह व्यक्ति घबरा गया और राजा के सामने रोने लगा कि वह भूखा मर जाएगा। उसने बार बार अनाज देने की जिद की। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर जब वह नहीं माना तो राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दे दिया। वह व्यक्ति नदी किनारे गया, स्नान किया और भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार होने पर उसने पूरे मन से भगवान को पुकारा, आइए भगवान, भोजन तैयार है। उसकी पुकार सुनते ही भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके साथ बैठकर प्रेम से भोजन किया। भोजन के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपना काम करने चला गया। अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से 2 गुना राशन मांगा। कारण पूछने पर उसने बताया, महाराज, पिछली बार भगवान भी मेरे साथ खाना खाने आए, इसलिए हम दोनों के लिए खाना कम पड़ गया था। राजा को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, मैं इतना व्रत पूजा करता हूँ पर मुझे भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। राजा ने उस व्यक्ति की बात को अविश्वासित जताया। तब व्यक्ति ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। राजा छिपकर एक पेड़ के पीछे बैठ गया। उस व्यक्ति ने हमेशा की तरह भोजन बनाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए।
अंत में निराश होकर उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हे भगवान, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही उसने नदी की ओर कदम बढ़ाया, अपने भक्त का दृढ़ संकल्प देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने उसके साथ बैठकर भोजन किया। इस बार भोजन समाप्त होते ही भगवान उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह सब देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि केवल नियमों का पालन या उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता, आस्था और समर्पण सबसे जरूरी है। इस घटना के बाद राजा ने भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करना शुरू कर दिया और अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई।